हेलो एंड वेलकम दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल में। दोस्तों आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं एमए के ज्योग्राफी सब्जेक्ट के फर्स्ट सेमेस्टर के सिलेबस के बारे में। यानी कि हम लोग देखने वाले हैं एमए भूगोल के फर्स्ट सेमेस्टर के सिलेबस को, जिसमें कि हम लोग जानेंगे कि आपको कौन कौन से पेपर्स को पढ़ना है और उसमें क्या क्या चीज़ें जो है आपको पढ़नी है। तो चलिए देखते हैं पहले पेपर में आपको क्या पढ़ना है। तो यहाँ पे है हमारा पेपर फर्स्ट, यानी कि पहला पेपर, जिसका कि पेपर कोड है MGEC 501N और इसका कोर्स क्या है, थ्योरी कोर। यानी कि यह जो है थ्योरी है, यानी कि लिखित पेपर इसका होगा, और यह जो है कोर है, यानी कि इसको पढ़ना आपको ज़रूरी है। ये इलेक्टिव नहीं है, यानी कि ये वैकल्पिक नहीं है, यानी कि इसके एवज में आपको कोई और नहीं पढ़ना है, ये पढ़ना है। और इलेक्टिव सब्जेक्ट में ज़्यादातर ये होता है कि आप दूसरा सब्जेक्ट जो है, दूसरा पेपर जो है चूज कर सकते हैं, लेकिन इसमें आपको पढ़ना ही पड़ेगा, ये ज़रूरी है। तो ये आपका टाइटल ऑफ द पेपर, यानी कि जियोग्राफिकल थॉट्स कॉन्सेप्ट एंड इश्यूज़, यानी कि भौगोलिक विचार, अवधारणाएं और मुद्दे जो है आपको पढ़ना है। क्रेडिट इसके लिए आपको मिलेगा 4। अब चलिए देखते हैं इसमें आपको कौन कौन सी चीज़ें पढ़नी है। तो यहाँ पे आपको पढ़ना है इंट्रोडक्शन, यानी कि परिचय पढ़ना है आपको। किसका परिचय पढ़ना है, तो इंडियन नॉलेज सिस्टम, पैराडिज्म शिफ्ट इन ज्योग्राफी, पॉजिटिविज्म इन ज्योग्राफी, यानी कि भारतीय ज्ञान प्रणाली का इंट्रोडक्शन आपको पढ़ना है, जिसमें भूगोल में प्रतिमान जो बदलाव हैं उनको पढ़ना है और भूगोल में जो प्रत्यक्षवाद है उसको पढ़ना है। आगे चले तो आगे आपको पढ़ना है क्वांटिटेटिव रिवॉल्यूशन, यानी कि मात्रात्मक क्रांति को जो है आपको पढ़ना है। इसमें आपको क्या पढ़ना है, क्वांटिटेटिव रिवॉल्यूशन एंड इट्स इम्पैक्ट, यानी कि मात्रात्मक क्रांति और इसका प्रभाव क्या हुआ, इसको पढ़ना है। जिसमें सिस्टम एंड मॉडल्स इन ज्योग्राफी, यानी कि भूगोल में प्रणालियाँ और मॉडल, थ्योरीज एंड लॉ ऑफ ज्योग्राफी, यानी कि भूगोल में सिद्धांत और नियम जो हैं उनको आपको पढ़ना है। अगला जो है आपका टॉपिक वो क्या है, तो अगला टॉपिक है आपका मेजर कॉन्सेप्ट। तो चलिए देखते हैं मेजर कॉन्सेप्ट, यानी कि प्रमुख अवधारणाओं में आपको क्या पढ़ना है। तो यहाँ पे आपका कॉन्सेप्ट ऑफ अर्थ, यानी कि पृथ्वी की सतह की अवधारणा आपको पढ़ना है। कॉन्सेप्ट ऑफ लैंडस्केप, यानी कि परिदृश्य की अवधारणा आपको पढ़ना है। कॉन्सेप्ट ऑफ रीजन, यानी कि क्षेत्र की अवधारणा आपको पढ़ना है। टाइपोलॉजी एंड रीजनलाइजेशन आपको पढ़ना है, यानी कि टाइपोलॉजी और क्षेत्रीकरण आपको पढ़ना है। कॉन्सेप्ट ऑफ स्पैटियल ऑर्गेनाइजेशन, यानी कि स्थानिक संगठन की अवधारणा को जो है आपको पढ़ना है। यानी कि इसमें आपको क्या पढ़ना है, मेजर कॉन्सेप्ट पढ़ने हैं इन चीज़ों के। आगे चले तो आगे आपको अगला जो टॉपिक है वो है ह्यूमैनिस्टिक ज्योग्राफी, यानी कि मानवतावादी भूगोल। इसमें आपको क्या पढ़ना है, रेडिकल ज्योग्राफी, यानी कि कट्टरपंथी भूगोल। रेडिकल यानी कि जो चेंज होता रहता है, यहाँ पे कट्टरपंथी डायरेक्ट इंग्लिश इसका हिंदी हो गया है, लेकिन आपको यहाँ पे ध्यान देना है कि ये चेंज होता रहता है, उसको आपको पढ़ना है। आगे देखें तो ज्योग्राफी एज अ साइंस ऑफ ह्यूमन वेलफेयर, यहाँ पे आपको पढ़ना है मानव कल्याण के विज्ञान के रूप में भूगोल क्या है। बिहेवियरलिज्म एंड फेनोमेनोलॉजी इन ज्योग्राफी, यानी कि भूगोल में व्यवहारवाद और घटना विज्ञान जो है आपको पढ़ना है। कॉन्सेप्ट ऑफ पोस्ट मॉडर्निज्म इन ज्योग्राफी, यानी कि भूगोल में उत्तर आधुनिकतावाद की अवधारणा को आपको पढ़ना है। फेमिनिस्ट एंड जेंडर ज्योग्राफी, यानी कि नारीवादी और लैंगिक जो भूगोल है इसके बारे में आपको पढ़ना है। तो ये जो टॉपिक्स हैं ये काफ़ी डीप टॉपिक्स हैं, तो इनको आपको बहुत ही ध्यान से पढ़ना होगा। आगे चले तो अगला है आपका पेपर 2 और इसका कोर्स कोड देख लेते हैं। तो इसका कोर्स कोड दिया गया है MGEC 502N और ये भी क्या है, कोर है, यानी कि ये पढ़ना ज़रूरी है। इसमें आप छांटबीन नहीं कर सकते हैं कि ये छोड़ दें वो पढ़ लें। आगे आपको कुछ ऐसे कुछ ऐसे पेपर मिलेंगे जिनमें आप चूज कर सकते हैं, लेकिन ये आपको कंपलसरी है पढ़ना है, जिसमें कोर लिखा हुआ है। टाइटल ऑफ द पेपर क्या है, एडवांस ऑफ जियोमॉर्फोलॉजी, यानी कि भू आकृति विज्ञान की उन्नति जो आपको पढ़ना है। इसका क्रेडिट क्या है आपका 4+0 है। चलिए देखते हैं इसमें क्या क्या चीज़ें आपको पढ़नी है। तो यहाँ पे आपका है फंडामेंटल ऑफ जियोमॉर्फोलॉजी, यानी कि भू आकृति विज्ञान के मूल सिद्धांत को आपको पढ़ना है। इसमें आपको क्या पढ़ना है, मीनिंग पढ़ना है, स्कोप क्या है ये पढ़ना है, इवोल्यूशन ऑफ जियोमॉर्फोलॉजी पढ़ना है, फंडामेंटल कॉन्सेप्ट ऑफ जियोमॉर्फोलॉजी पढ़ना है, कॉन्सेप्ट ऑफ मार्फोगेनेटिक रीजन आपको पढ़ना है, यानी कि भू आकृति विज्ञान का अर्थ क्या है इसको पढ़ना है, दायरा क्या है इसका और विकास क्या है हुआ है इसका, इसको पढ़ना है। भू आकृति विज्ञान की मूल अवधारणाएं जो है उसको आपको पढ़ना है, और साथ में क्या है, मोर्फोजेनेटिक क्षेत्र की अवधारणा जो है आपको पढ़ना है। तो यहाँ पे आपको दो चीज़ें पढ़नी है, एक तो जियोमॉर्फोलॉजी की अवधारणा और एक मोर्फोजेनेटिक जो क्षेत्र की अवधारणा है उसको आपको पढ़ना है। आगे चले तो आगे है आपका थ्योरीज एंड मॉडल ऑफ जियोमॉर्फोलॉजी, यानी कि भू आकृति विज्ञान में सिद्धांत और मॉडल को जो है आपको पढ़ना है। यहाँ पे क्या है, थ्योरीज ऑफ लैंडस्केप डेवलपमेंट, यहाँ पे आपको क्या पढ़ना है, लैंडस्केप विकास के सिद्धांत को आपको पढ़ना है, जिसमें डेविस, पैंक, जेटी हैक, एस ए सोम और इनका क्या क्या पढ़ना है आपको, प्लेट टेक्टोनिक्स, एसोसिएट प्रोसेस,
स्लोप डेवलपमेंट अप्रोच एंड थ्योरीज, यानी कि डेविस, पेनक, जेटी हैक, एसोम और प्लेट टेक्टोनिक से जुड़ी प्रक्रिया आपको पढ़ना है। ढलान विकास दृष्टिकोण और सिद्धांत आपको पढ़ना है। आगे चले तो आगे आपका टेक्निक्स इन जियोमॉर्फोलॉजी, यहाँ पे ऊपर आप देख सकते हैं कि ये सारे क्या हैं, जियोग्राफिक्स हैं, यानी कि यहाँ पे जो जियोग्राफी भूगोल वेत्ता हैं, तो यहाँ पे इन लोगों ने जो है डेविस, पेंक, जीटी हैक्स और ऐसे सुमन ने जो है ये सारे प्लेट टेक्टोनिक एसोसिएट प्रोसेस, स्लोप डेवलपमेंट अप्रोच एंड थ्योरीज यानी कि इनकी थ्योरीज दी हैं इन्होंने, इनकी थ्योरीज को आपको पढ़ना है, यानी कि सिद्धांत को आपको पढ़ना है, तो इसको आप ध्यान में रखेंगे। आगे चले तो आगे आपका टेक्निक्स इन जियोमॉर्फोलॉजी, इसमें क्या है आपका भू आकृति विज्ञान में कौन कौन सी तकनीकें लगती हैं, इनको आपको पढ़ना है। तो इसमें है डेनुडेशन क्रोनोलॉजी, यानी कि विनाश कालक्रम होता है, इरोजन सरफेस यानी कि कटाव सतह होता है, रिलीफ एंड फ्लूवियल मॉर्फोमेट्री यानी कि राहत और नदी की आकृति विज्ञान, चैनल मॉर्फोलॉजी यानी कि चैनल आकृति विज्ञान, डिजिटल एलिवेशन मॉडल यानी कि डिजिटल ऊंचाई मॉडल डीईएम। ये सारे जो भी टर्म्स हैं आप ग्रेजुएशन में ज़्यादातर टर्म्स जान चुके होंगे। इरोजन क्या होता है, डेनुडेशन क्या होता है, रिलीफ एंड फ्लूवियल मॉर्फोमेट्री क्या होता है, लेकिन कुछ कुछ टर्म नहीं है, लेकिन आप इस क्लास में पढ़ रहे हैं तो आपको जो है इस सिलेबस से आपको वो सारी जानकारी मिलती रहेगी। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे आपका अप्लाइड जियोमॉर्फोलॉजी यानी कि अनुप्रयुक्त भू आकृति विज्ञान आपको पढ़ना है। इसमें एप्लीकेशन ऑफ जियोमॉर्फोलॉजी यानी कि भू आकृति विज्ञान का अनुप्रयोग क्या है, जैसे कि डिजास्टर मैनेजमेंट एंड सिविल प्रोजेक्ट्स आपको पढ़ना है, जिसमें कि डैम है, डैम में टेहरी एंड दामोदर डैम जो है बनाया गया है, एंड रोड कंस्ट्रक्शन, अटल टनल, उत्तराखंड टनल, यानी कि आपदा प्रबंधन और नागरिक परियोजनाएं आपको पढ़ना है। भू आकृति विज्ञान का अनुप्रयोग यानी कि जो जियोमॉर्फोलॉजी है इसका अनुप्रयोग क्या है, इसमें बांध बनाए गए हैं टिहरी और दामोदर, सड़क निर्माण जो हुआ है अटल सुरंग और उत्तराखंड सुरंग, यानी कि जियोमॉर्फोलॉजी जो भी भू आकृति है उसमें क्या क्या अनुप्रयोग किए गए हैं, तो ये सारे अनुप्रयोग किए गए हैं, जैसे कि बांध बनाए गए हैं नदियों पर, सड़क में अटल सुरंग और उत्तराखंड सुरंग बनाए गए हैं, ऐसे कई सारे पासेस बनाए गए हैं, इनको भी आपको पढ़ना रहता है। तो ये सारी चीज़ें जो है जियोमॉर्फोलॉजी के एप्लीकेशंस है, तो इनको आपको पढ़ना होगा। चलिए बढ़ते हैं अगले पेपर की तरफ। अगला पेपर है आपका पेपर थर्ड MGEC 503N और इसका थ्योरी क्या है, कोर है, यानी कि ये भी क्या है आपका कंपलसरी है, इसको भी आपको पढ़ना है। फिजिकल एंड इकोनॉमिक ज्योग्राफी ऑफ इंडिया, यानी कि ये क्या है, भारत का भौतिक और आर्थिक भूगोल है, क्रेडिट इसका क्या है 4+0 है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं इसमें क्या आपको पढ़ना है भारत का भौतिक और आर्थिक भूगोल में। तो यहाँ पे आपको पढ़ना है जियोलॉजी एंड रिलीफ, यानी कि भूविज्ञान और उच्चावच, ये आपको पढ़ना है भूविज्ञान के बारे में और जो उच्चावच बन गए हैं उनके बारे में। जियोलॉजिकल स्ट्रक्चर ऑफ इंडिया आपको पढ़ना है, यानी कि भारत की भूवैज्ञानिक संरचना क्या है इसके बारे में आपको पढ़ना है। ओरिजिन ऑफ हिमालय, यानी कि हिमालय की उत्पत्ति कैसे हुई। ओरिजिन ऑफ ड्रेनेज सिस्टम ऑफ इंडिया, यानी कि भारत की जल निकासी प्रणालियों की उत्पत्ति कैसे हुई। डेलिमिटेशन एंड कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ फिजियोग्राफिक रीजन, यानी कि भौगोलिक क्षेत्रों का सीमांकन और विशेषताएं क्या हैं इसके बारे में आपको पढ़ना है। आगे चले तो आगे आपका क्लाइमेट कैरेक्टरिस्टिक्स, यानी कि जलवायु की विशेषताओं में आपको पढ़ना है, जिनमें क्या क्या चीज़ें हैं। मैकेनिज्म एंड रिसेंट ट्रेंड ऑफ इंडियन मानसून, यानी कि भारतीय मानसून का तंत्र और हाल के रुझान, यानी कि भारत के मानसून में मानसून का तंत्र किस प्रकार से कार्य करता है और इसके रुझान क्या दिख रहे हैं अभी हाल में। क्लाइमेट रीजन्स आपको पढ़ना है, यानी कि जलवायु क्षेत्र के बारे में आपको पढ़ना है। एग्रो क्लाइमेट रीजन, यानी कि कृषि जलवायु क्षेत्र के बारे में भी आपको पढ़ना है। आगे चले तो आगे आपका रिसोर्स बेस, यानी कि संसाधन आधार क्या होता है इसके बारे में आपको पढ़ना है, जिसमें आपको क्या पढ़ना है, पॉपुलेशन ग्रोथ एंड डिस्ट्रीब्यूशन, यानी कि जनसंख्या वृद्धि और वितरण आपको पढ़ना है। पॉपुलेशन रिसोर्स रीजन्स, यानी कि जनसंख्या संसाधन क्षेत्र आपको पढ़ना है। रोल ऑफ ग्रीन रिवॉल्यूशन आपको पढ़ना है कि हरित क्रांति की भूमिका क्या हुई। एग्रीकल्चरल रीजन एंड न्यू ट्रेंड इन इंडियन एग्रीकल्चर, यानी कि कृषि क्षेत्र और भारतीय कृषि में नए रुझान के बारे में आपको पढ़ना है। मिनरल रिसोर्स रीजन, यानी कि खनिज संसाधन क्षेत्र जो हैं इनके बारे में आपको पढ़ना है। आगे चले तो अगला है आपका टॉपिक इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट। इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट यानी कि औद्योगिक विकास, इसमें आपको क्या पढ़ना है चलिए देख लेते हैं। इंडस्ट्रियल पॉलिसीज़ के बारे में आपको पढ़ना है। ट्रेंड्स ऑफ इंडस्ट्रियलाइजेशन, यानी कि औद्योगिक नीतियाँ और औद्योगिकरण की प्रवृत्ति क्या है इसके बारे में आपको पढ़ना है। इंडस्ट्रियल रीजन इम्पैक्ट ऑफ ग्लोबलाइजेशन, यानी कि औद्योगिक क्षेत्र क्या है इसके बारे में पढ़ना है। और भारतीय अर्थव्यवस्था पर ग्लोबलाइजेशन का क्या प्रभाव है, इम्पैक्ट ऑफ ग्लोबलाइजेशन ऑन इंडियन इकोनॉमी, यानी कि भारतीय अर्थव्यवस्था पर वैश्वीकरण का क्या प्रभाव हुआ है इसके बारे में आपको पढ़ना है। रीजनल डेवलपमेंट एंड डिस्पैरिटीज, यानी कि क्षेत्रीय विकास और असमानताएं के बारे में आपको पढ़ना है। प्रॉब्लम एंड प्रोस्पेक्टस ऑफ इंडस्ट्रियली बैकवर्ड रीजन ऑफ इंडिया, यानी कि भारत के औद्योगिक रूप से पिछड़े क्षेत्रों की समस्याएं और संभावनाएं क्या क्या बन रही हैं जिनसे वो पिछड़ेपन से आगे बढ़ पाएँ, इसके बारे में जो है आपको पढ़ना है। यानी कि औद्योगिक विकास में आपको ये सारे टॉपिक्स जो है आपको पढ़ने हैं। चलिए बढ़ते हैं अगले पेपर की तरफ। अगला पेपर है आपका पेपर 4, जिसका कि कोर्स कोड है आपका GOEP और 504N, और ये क्या है प्रैक्टिकल है आपका
तो प्रैक्टिकल करना है आपको इस पेपर में। और इस प्रैक्टिकल के पेपर में आपको क्या क्या पढ़ना है देखते हैं। कार्टोग्राफी, प्रक्षेपण और कार्टोग्राम आपको पढ़ना है। चलिए देखते हैं इसमें क्या क्या चीज़ें पढ़नी है। तो यहाँ पे आपको पढ़ना है क्लासिफिकेशन एंड टाइप्स, यानी कि वर्गीकरण और प्रकार के बारे में आपको पढ़ना है। मीनिंग, क्लासिफिकेशन एंड कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ प्रोजेक्शन, यानी कि प्रक्षेपण का अर्थ और वर्गीकरण और विशेषताएं आपको पढ़नी है। आगे चले तो आगे आपका प्रोजेक्शंस विद मैथमेटिकल कैलकुलेशन, यानी कि गणितीय गणना के साथ प्रक्षेपण आपको पढ़ना है। लैम्बर्ट कोनिकल आपको पढ़ना है, यानी कि लैम्बर्ट का शंक्वाकार। पॉलीकोनिक गैल्स इक्वेटोरियल जेनिथल प्रोजेक्शन, यानी कि बहुशंखाकार आपको पढ़ना है लैम्बर्ट का। और गैल्स का क्या आपको पढ़ना है, इक्वेटोरियल जेनिथल प्रक्षेपण आपको पढ़ना है। जीनोमिक, स्टीरियोग्राफिक एंड ऑर्थोग्राफिक आपको पढ़ना है, यानी कि इकोनॉमिक का आपको क्या पढ़ना है, स्टीरियोग्राफिक एंड और ऑर्थोग्राफिक केसेस, यानी कि मामले जो होते हैं इनको आपको पढ़ना है। मोलेविड एंड सीनस डोयल, यानी कि आपको मेलेविड और सीनसॉइडल का आपको क्या पढ़ना है, सिंपल एंड इंटरप्टेड जो भी है गणना का तरीका, इसको आपको पढ़ना है। ये सारे क्या है, गणना करने के तरीके हैं किसके, ये प्रक्षेपण के गणना करने के तरीके हैं, तो इनको आपको पढ़ना है। आगे चले तो आगे आपका कंटूरिंग, यानी कि रूपरेखा तैयार करने के लिए आपको पढ़ना है। ब्लॉक डायग्राम बनाना, यानी कि ब्लॉक आरेख किस प्रकार से बनाएंगे। रेज एंड हेनरी मेथड, रेज एंड हेनरी मेथड यानी कि रेज एंड हेनरी विधि क्या है, हैचर्स क्या है, इसके बारे में आपको पढ़ना है। आगे चले तो आगे आपका कार्टोग्राम, यानी कि कार्टोग्राम के बारे में आपको पढ़ना है। कार्टोग्राम यानी कि नक्शा से संबंधित होता है, तो इसके बारे में भी आपको पढ़ना पड़ेगा, जिसमें आपका क्लाइमेट डायग्राम्स, यानी कि जलवायु आरेख पढ़ना है। अर्गोग्राफ, यानी कि अर्गोग्राफ के बारे में आपको पढ़ना है। क्लाइमेट एंड सर्कुलर, क्लाइमेट जलवायु और परिपत्र पढ़ना है आपको। वाटर बजट के बारे में आपको पढ़ना है। मल्टीपल डॉट एंड स्पेरिकल मैप, यानी कि मल्टीपल डॉट और गोलाकार मानचित्र जो होता है उसके बारे में आपको पढ़ना है। यानी कि कार्टोग्राम में मेनली आपको मानचित्र का ही अध्ययन करना होता है, और कार्टोग्राम का ही मतलब भी यही होता है, मानचित्र। तो चलिए देखते हैं अगला पेपर, ऐसे ही ये जो प्रैक्टिकल था। अब चलिए आगे देखते हैं पेपर 5 की तरफ बढ़ते हैं। तो यहाँ पे आपका MGEE 505, और ये क्या है, इलेक्टिव है। इलेक्टिव जहाँ पे भी आपको लिखा मिलता है, यानी कि आप इसे पढ़ भी सकते हैं और छोड़ भी सकते हैं, यानी कि आपको दो से ज़्यादा पेपर इलेक्टिव के तौर पे दिए जाते हैं, उसमें से आप कोई भी एक या दो चूज करने के लिए, जैसा कि निर्देश दिया रहेगा उसी हिसाब से आप चूज करते हैं कि हमको इसमें से एक सब्जेक्ट पढ़ना है या दो सब्जेक्ट पढ़ना है। तो यहाँ पे चलिए देखते हैं इस इलेक्टिव पेपर में क्या क्या चीज़ें आपको पढ़नी है। अगर आपको ये सब्जेक्ट पसंद आता है तो आप इसको ले, या फिर इसके जगह पर कोई और इलेक्टिव सब्जेक्ट होगा उसको आप लिख सकते हैं। तो ये पेपर है 5th, और इसमें क्या है, एडवांस इकोनॉमिक ज्योग्राफी। अगर आपको इकोनॉमिक ज्योग्राफी पढ़ने में इंटरेस्ट है तो देखिए यहाँ पे आपका एडवांस इकोनॉमिक ज्योग्राफी जो कि क्रेडिट 4+0 है, और ये क्या है, इलेक्टिव है, यानी कि इसके जगह पे आप कोई और पेपर भी पढ़ सकते हैं, और चाहे तो ये भी पढ़ सकते हैं। तो यहाँ पे इसका क्या करना है, आपको इंट्रोडक्शन यानी कि परिचय पढ़ना है किन किन चीज़ों का। तो नेचर एंड स्कोप, सिस्टमेटिक डेवलपमेंट ऑफ इकोनॉमिक ज्योग्राफी, यानी कि प्रकृति और दायरा पढ़ना है किसका, आर्थिक भूगोल का व्यवस्थित विकास के बारे में आपको ये सारी चीज़ें पढ़नी है। अप्रोचेज एंड फंडामेंटल कॉन्सेप्ट ऑफ इकोनॉमिक ज्योग्राफी, आर्थिक भूगोल के दृष्टिकोण और मौलिक अवधारणा को जो है आपको पढ़ना है। आगे चले तो आपको पढ़ना है एप्लीकेशंस एंड रिलेवेंस ऑफ लोकेशन एंड इकोनॉमिक थ्योरीज, यानी कि स्थान और आर्थिक सिद्धांतों का अनुप्रयोग और प्रासंगिकता के बारे में आपको पढ़ना है। आगे चले तो लोकेशन थ्योरीज हैं, जिनमें कि वॉन थुनेन है, इंडस्ट्रियल लोकेशन थ्योरी है। वेबर, हुअर एंड लॉस हैं, जिनका कि सेंटर प्लेस थ्योरी है ऑफ क्रिस्टेलर, यानी कि यहाँ पे क्या है, क्रिस्टेलर का केंद्रीय स्थान सिद्धांत है। आगे चले तो आगे आपको क्या पढ़ना है, इकोनॉमिक डेवलपमेंट, यानी कि आर्थिक विकास के बारे में पढ़ना है। तो आर्थिक विकास में देख लेते हैं क्या क्या चीज़ें पढ़नी है। तो यहाँ पे आपका वर्ल्ड इकोनॉमिक डेवलपमेंट, यानी कि विश्व आर्थिक विकास आपको पढ़ना है। इसमें स्पेशल इकोनॉमिक जोन्स एंड टेक्नोलॉजी पार्क्स, यानी कि विशेष आर्थिक क्षेत्र और प्रौद्योगिकी पार्क क्या है, उसके बारे में आपको पढ़ना है। थ्योरीज ऑफ इकोनॉमिक डेवलपमेंट, यानी कि ग्रोथ पोल थ्योरी, यानी कि आपको क्या पढ़ना है, आर्थिक विकास के सिद्धांत, ग्रोथ पोल सिद्धांत। मायरडल कम्युलेटिव कॉसेशन थ्योरी, यानी कि मायरडल का संचयी कारण सिद्धांत आपको पढ़ना है। सस्टेनेबल डेवलपमेंट, यानी कि सतत विकास के बारे में आपको पढ़ना है। आगे चले तो आगे आपका इंटरनेशनल ट्रेड, यानी कि अंतर्राष्ट्रीय व्यापार के बारे में आपको पढ़ना है, जिसमें कि आपका है फैक्टर इन्फ्लुएंसिंग द इंटरनेशनल ट्रेड, यानी कि अंतर्राष्ट्रीय व्यापार को प्रभावित करने वाले कारक के बारे में आपको पढ़ना है। रिकार्डियन थ्योरी ऑफ इंटरनेशनल ट्रेंड, यानी कि अंतर्राष्ट्रीय व्यापार का रिकार्डियन सिद्धांत आपको पढ़ना है। इमर्जिंग ट्रेंड ऑफ वर्ल्ड ट्रेड पैटर्न, यानी कि विश्व व्यापार पैटर्न के उभरते रुझान के बारे में आपको पढ़ना है। रीजनल ट्रेड ब्लॉक, यानी कि क्षेत्रीय व्यापार ब्लॉक के बारे में आपको पढ़ना है। सार्क एंड आसियान, यानी कि सार्क और आसियान के बारे में आपको पढ़ना है। चलिए बढ़ते हैं अब इसकी जगह पे जो दूसरा पेपर है उसको भी आप चूज कर सकते हैं, जो कि पेपर 6 है,
और ये क्या है, इलेक्टिव है। इसमें क्या आपका टाइटल ऑफ द पेपर है रिमोट सेंसिंग, यानी कि रिमोट के द्वारा जो सेंसिंग होता है उसको उसके बारे में आपको पढ़ना है। तो ऊपर वाला पेपर या इस ये पेपर, इसमें से आपको कोई भी एक चूज कर सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं इसमें क्या क्या चीज़ें हैं। तो यहाँ पे आपका है बेसिक ऑफ रिमोट सेंसिंग, यानी कि रिमोट सेंसिंग की जो मूल बातें हैं उसको आपको पढ़ना है। डेफिनेशन, स्कोप, पोटेंशियल एंड लिमिटेशंस ऑफ रिमोट सेंसिंग, यानी कि रिमोट सेंसिंग की परिभाषा है, दायरा, संभावनाएं और सीमाएं क्या हैं, इसके बारे में आपको पढ़ना है। डेवलपमेंट इन द वर्ल्ड एंड इन इंडिया, यानी कि दुनिया और भारत में विकास। स्टेजेज ऑफ रिमोट सेंसिंग, यानी कि रिमोट सेंसिंग के चरण। प्रिंसिपल एंड कॉन्सेप्ट ऑफ रिमोट सेंसिंग, यानी कि रिमोट सेंसिंग के सिद्धांत और अवधारणाएं। रेडिएशन एंड रिजोल्यूशन कॉन्सेप्ट, यानी कि विकिरण और संकल्प अवधारणाएं जो हैं इसके बारे में आपको पढ़ना है। आगे चले तो आगे आपका प्रिंसिपल ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन, यानी कि विद्युत चुंबकीय विकिरण का सिद्धांत आपको पढ़ना है। जिसमें कि प्रिंसिपल ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन, यानी कि विद्युत चुंबकीय विकिरण का सिद्धांत पहले आपको पढ़ना है। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन EMR के बारे में आपको पढ़ना है। द नेचर ऑफ रेडिएशन, यानी कि विकिरण की प्रकृति के बारे में आपको पढ़ना है। रेडिएशन एट सोर्स, यानी कि स्रोत पर विकिरण क्या होता है। रेडिएशन इन प्रोपगेशन, यानी कि प्रसार में विकिरण क्या होता है। रेडिएशन एट इट टारगेट, यानी कि अपने लक्ष्य पर विकिरण क्या होता है। रेडिएशन फ्रॉम सन, यानी कि सूर्य से विकिरण। रेडिएशन फ्रॉम द अर्थ, प्रॉपर्टीज ऑफ EMR, पृथ्वी से विकिरण EMR के गुण के बारे में आपको पढ़ना है। एटमॉस्फेरिक विंडो, यानी कि वायुमंडलीय खिड़कियों के बारे में आपको पढ़ना है। पेर्टर्बिंग इफेक्ट ऑफ द एटमॉस्फेयर, यानी कि वायुमंडल के विशुद्ध प्रभाव के बारे में आपको पढ़ना है। तो ये थोड़ा जो है आपको इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन के बहुत सारे एस्पेक्ट जो हैं इनमें आपको पढ़ने हैं। चलिए बढ़ते हैं अगले जो टॉपिक है उसकी तरफ। तो ये है आपका सेंसर एंड सेंसर, यानी कि इसका मतलब क्या है, संवेदक और संवेदक योगा। यानी कि संवेदक जो होते हैं, यानी कि जो महसूस कर लेते हैं किसी भी चीज़ को, उसे ही सेंसर कहा जाता है। तो इसमें चलिए देखते हैं। तो आपको पढ़ना है फंडामेंटल प्रॉपर्टीज ऑफ सेंसर, यानी कि सेंसर के मूलभूत गुण पढ़ने हैं आपको। टाइप ऑफ सेंसर, यानी कि सेंसर के प्रकार कौन कौन से हैं। पैसिव एंड एक्टिव सेंसर, यानी कि निष्क्रिय और सक्रिय सेंसर। ऑप्टिकल स्कैनर, यानी कि ऑप्टिकल स्कैनर जो होता है उसको पढ़ना है। थर्मल स्कैनर के बारे में आपको पढ़ना है। मल्टी स्पेक्ट्रल स्कैनर के बारे में आपको पढ़ना है। टाइप्स ऑफ रिमोट सेंसिंग, यानी कि रिमोट सेंसिंग के क्या क्या प्रकार, कौन कौन प्रकार हैं। प्लेटफॉर्म एंड सेंसर, यानी कि प्लेटफॉर्म और सेंसर क्या है। लैंड सेट एंड IRS सैटेलाइट सिस्टम, यानी कि लैंड सेट और IRS सैटेलाइट सिस्टम के बारे में जो है आपको पढ़ना है। तो ये सब क्या हो जा रहे हैं, बहुत ही ज़्यादा जो है साइंटिफिक टर्म हो जा रहे हैं, जो कि आपको ज्योग्राफी में पढ़ने होते हैं, क्योंकि ये सारे जो है ज्योग्राफी से रिलेटेड होते हैं। आगे चले तो आगे आपका जियोमेट्रिक्स ऑफ एरियल फोटोग्राफी, यानी कि आपको हवाई फोटोग्राफ की ज्यामितीय विशेषताएं जो आपको पढ़ना है। इसमें क्या है, जियोमेट्रिक कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ एरियल फोटोग्राफ्स, यानी कि हवाई फोटोग्राफ की ज्यामितीय विशेषताएं जो हैं इसके बारे में आपको क्या करना है, पढ़ना है। इसमें क्या आपका स्केल है, ओवरलैप है, साइड लैप है, वर्टिकल एग्जैगरेशन है एंड जियोमेट्रिक रेजोल्यूशन है, यानी कि स्केल, ओवरलैप, साइड लैप, वर्टिकल एग्जैगरेशन और ज्यामितीय रिजोल्यूशन जो है इसमें शामिल है। इंट्रोडक्शन टू एलिमेंट ऑफ फोटोग्राफिक सिस्टम, यानी कि फोटोग्राफिक सिस्टम के तत्वों का परिचय आपको पढ़ना है। कैमरा सिस्टम क्या होता है, फिल्म क्या होती है, बेसिक ज्योमेट्री एंड कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ एरियल फोटोग्राफ, यानी कि कैमरा और सिस्टम क्या होता है, फिल्म क्या होती है, इसको जानना है। और हवाई फोटोग्राफ की बुनियादी ज्यामिति और विशेषताएं आपको पढ़नी है। इसमें क्या पढ़ना है आपको, स्केल, इमेज पैरालैक्स, आर्थोफोटो, फोटो फीचर्स, रिलीफ डिस्प्लेसमेंट, यानी कि इसमें स्केल, इमेज पैरालैक्स, आर्थोफोटो, फोटो की विशेषताएं और रिलीफ विस्थापन के बारे में जो है आपको पढ़ना है। आगे चलो तो यहाँ पे इलेक्टिव सब्जेक्ट, एक और इलेक्टिव सब्जेक्ट है जो कि आपका पेपर 7 है और इसका कोर्स कोड क्या है, MGEE507N, और इसका जो टाइटल है वो है रूरल डेवलपमेंट, यानी कि ग्रामीण विकास। इसको भी आप चूज़ कर सकते हैं पढ़ने के लिए, इन तीनों में से इसको चूज़ कर सकते हैं या ऊपर जो दोनों गए उसको चूज़ कर सकते हैं। तो चलिए देखते हैं इसमें आपको क्या पढ़ना है, जो आपको ईजी लगे, जो आपके इंटरेस्ट के हिसाब से अच्छा बैठे वही आप चूज करें। यहाँ पे आपका इंट्रोडक्शन, यानी कि परिचय पढ़ना है किन किन चीज़ों के बारे में। कॉन्सेप्ट, अप्रोच एंड नीड ऑफ रूरल डेवलपमेंट, यानी कि ग्रामीण विकास की अवधारणाएं क्या हैं, जिसमें कि आपको कॉन्सेप्ट है, अप्रोच है और नीड है। सेक्टोरल इम्बैलेंस ऑफ रूरल डेवलपमेंट, तो ग्रामीण विकास की अवधारणा, दृष्टिकोण और आवश्यकता क्या है, इसके बारे में आपको पढ़ना है। और ग्रामीण विकास में क्षेत्रीय असंतुलन के बारे में जो है आपको पढ़ना है। आगे चले तो आगे आपका स्पैटियल लिंकेज, यानी कि स्थानिक संबंध के बारे में आपको पढ़ना है, जिसमें क्या पढ़ना है आपको, पंचायती राज के बारे में आपको पढ़ना है। स्ट्रक्चर एंड रोल इन रूरल डेवलपमेंट, यानी कि ग्रामीण विकास में संरचना और भूमिका क्या है। रूरल अर्बन डिवाइड एंड कंटिन्यूम, यानी कि ग्रामीण शहरी विभाजन और निरंतरता। कोर एंड पेरिफेरी रिलेशन, यानी कि कोर और परिधि संबंध। बैकवर्ड एंड फॉरवर्ड लिंकेज ऑफ रूरल इकोनॉमी, यानी कि ग्रामीण अर्थव्यवस्था के पिछड़े और आगे के संबंध, यानी कि पीछे और आगे के जो संबंध है उसको आपको पढ़ना है।
आगे चले तो आगे आपको पढ़ना है मेजर इश्यूज यानी कि प्रमुख मुद्दे कौन कौन से मेजर इश्यूज पढ़ने हैं आपको। इश्यूज एंड प्रॉब्लम ऑफ रूरल एरिया, रूरल एरिया के जो इश्यूज और प्रॉब्लम है उनको आपको पढ़ना है। कॉज और कॉन्सिक्वेंसेस ऑफ रूरल पॉपुलेशन, यानी कि ग्रामीण क्षेत्रों के मुद्दे और समस्याएं आपको पढ़ना है। और उसमें क्या पढ़ना है, भारत में ग्रामीण जनसंख्या प्रवास के कारण और परिणाम। यहाँ पे आपको क्या पढ़ना है, कॉज ऑन कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ रूरल डेवलपमेंट। आगे पढ़ना है माइग्रेशन इन इंडिया, ट्रांजिशन ऑफ रूरल लाइवलीहुड, रिस्क एंड अपॉर्चुनिटीज़, यानी कि इशूज़ एंड प्रॉब्लम ऑफ रूरल एरियाज। इसमें क्या कहा जा रहा है, ग्रामीण क्षेत्रों के मुद्दे और समस्याएं आपको पढ़ने हैं। और इसके अलावा आपको क्या पढ़ना है, कॉन्सिक्वेंस ऑफ रूरल पॉपुलेशन, यानी कि जो भारत की जो रूरल पॉपुलेशन है उसकी समस्याएं क्या हैं। माइग्रेशन इन इंडिया आपको पढ़ना है। ट्रांजिशन ऑफ रूरल लाइवलीहुड पढ़ना है, जिसमें कि रिस्क एंड अपॉर्चुनिटी यानी कि जोखिम और अवसर क्या है, ग्रामीण आजीविका के संक्रमण क्या है, इसके बारे में आपको पढ़ना है। आगे चले तो आगे आपका लास्ट आ गया है जो कि है आपका पॉलिसीज एंड प्रोग्राम, यानी कि पॉलिसीज और प्रोग्राम में चलिए देख लेते हैं। नीतियों और कार्यक्रम में आपको क्या पढ़ना है, तो यहाँ पे आपको पढ़ना है एरिया बेस्ड अप्रोच टू रूरल डेवलपमेंट, यानी कि इसमें आपको क्या पढ़ना है, एरिया बेस्ड अप्रोच टू रूरल डेवलपमेंट DAAPPMGSY, जिसमें कि टारगेट ग्रुप अप्रोच ऑफ रूरल डेवलपमेंट SJSY, मनरेगा, जनधन योजना, IRDP और पूरा के बारे में आपको पढ़ना है। यानी कि आपको पढ़ना है ग्रामीण विकास के लिए क्षेत्र आधारित दृष्टिकोण DPAP PMGSY और ग्रामीण विकास के लिए लक्ष्य समूह दृष्टिकोण SJSY, मनरेगा, जनधन योजना, IRDP PURAY, यानी कि ये सब क्या हैं, एक स्कीम के नाम है जो शॉर्ट में लिखे गए हैं, उन सभी को आपको पढ़ना है इसमें रूरल डेवलपमेंट के जो टॉपिक है इसमें। तो इस प्रकार से हम देख सकते हैं कि यहाँ पे हमारा टोटल 7 पेपर हो जा रहे हैं। 7 पेपर्स में से आपको जो है कुछ पेपर्स आपको पढ़ने हैं, जिसमें से आपको 5 पेपर पढ़ने हैं और इसमें से आपको 4 पेपर तो आपको पढ़ने ही पढ़ने। प्रैक्टिकल का 1 पेपर है, 3 पेपर जो वो हैं कोर वाले, और आपको आगे जो 3 पेपर है उन 3 पेपर में से जो है आपको 1 या 2 पेपर आपको इलेक्टिव के तौर पर चूज करने होंगे। तो उम्मीद करता हूँ आपको अच्छे तरीके से समझ में आ गया होगा कि में फर्स्ट सेमेस्टर के ज्योग्राफी में आपको कौन कौन सी चीज़ें पढ़नी है। तो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आपका वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।